सभी चरणों के नाम लिखिए। अब पोषण के कौन कौन से चरण होते हैं उनके बारे में पूछा है, तो ये आपको बता देते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि पोषण के चरण जो है वो कौन कौन से हैं। तो टोटल इसके 5 चरण होते हैं। जो पोषण होता है, चाहे आप अमीबा को बढ़ाए थे पोषण में, जय साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा है, तो हम आज बेहतरीन तरीके से अपना मॉडल पेपर अर्थात हमारा जो अर्धवार्षिक पेपर है इसे सॉल्व करने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, ये जो पेपर है बहुत ही शानदार मॉडल पेपर है और काफ़ी क्वेश्चन आपके आते हैं इस प्रकार से। ऐसे जब डेली आप देखते रहोगे क्वेश्चन पेपरों को बार बार, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं भविष्य में। तो बहुत ही बेहतरीन है, इसको अंत तक देखिएगा, वीडियो मजा आएगा और पूरा सोल्यूशन मैं आपको कराने वाला हूँ उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो कृषि जंतु विज्ञान का पेपर है, इसमें जो है पहला प्रश्न बहुविकल्पियों में देखा जाए तो क्या आया है, स्कैरिस किस संघ का प्राणी है। क्या बोला गया है, स्कैरिस जो है वो किस संघ का प्राणी है, स्कैरिस किस संघ का प्राणी है पूछा है। ठीक है, तो इसमें आप क्या बताओगे इसका, तो भैया स्कैरिस जो होता है वो हमारा नेमेटोडा, कौन सा, नेमेटोडा संघ में आता है। कौन सा, नेमेटोडा, यहाँ पर क्या लिखा है, नेमेटोडा, नेमेटोडा जो संघ है इसमें आता है। तो हमारा इसी प्रकार से हमारा जैसे कि आर्थ्रोपोडा है, तो आर्थ्रोपोडा में हमारे जो कीट होते हैं, जैसे कि हमारा मधुमक्खी है, रेशम है, दीमक है, काकरोच है, ये सभी किसमें आएंगे, ये हमेशा आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे कि हमारा कार्डेटा है, ये क्या लिखा है, कार्डेटा, कार्डेटा जो है, कार्डेटा में क्या होता है, जिनमें जो रीढ़ की हड्डी होती है ना वो पाई जाती है, उसे नोटोकार्ड बोलते हैं, उसी इसके नाम पड़ा है कार्डेटा। ठीक है, इसमें मनुष्य आते हैं, जानवर आते हैं, सभी आते हैं, कार्डेटा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसको ऐसे समझना है आपको। मोलस्का में हमारे घोघा वगैरह आते हैं, ये सभी आते हैं, जिनमें संघ तरीके नहीं निकलता है, देखे होंगे आप लोग, तो वो सब इसी में आते हैं, मोलस्का के अंतर्गत। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर खरगोश की, तो नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या है भैया, खा प्रश्न है, खरगोश में कौन सा दंत अनुपस्थित होता है। तो भैया हमारे जो दांत होते हैं खरगोश के अंदर, तो खरगोश के अंदर कौन से ऐसे दांत हैं जो अनुपस्थित होते हैं, यानी उसमें उपस्थित नहीं होते, उसकी अगर बात किया जाए तो कौन से हो जाएंगे ये आपको बताना है। कृंतक दांत होंगे, रदनक होंगे, अग्रचरणक होंगे, या फिर हमारा जो इसमें चवरणक होंगे। तो इसका आपको बताना है इसमें क्या हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा भैया, तो रदनक दांत, कौन से दांत, रदनक जो दांत होते हैं ये एब्सेंट होते हैं, क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं, ये नहीं पाए जाते हैं, खरगोश में ये दांत नहीं पाए जाते, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट भैया खरगोश में सेलुलोज का पाचन कहाँ पर होता है। जो खरगोश होता है, खरगोश में जो सेलुलोज का पाचन कौन करता है, तो ये भैया सीकम करता है। कौन, सीकम करता है। इसको मैंने आपको पढ़ाया था, आपके सहयोग बैच में मैंने इसको बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया था भैया कि सेलुलोज का पाचन कौन करता है, कहाँ होता है, तो आपको पता है सीकम के अंदर। आप लोगों से प्रश्न ये है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ईमानदारी पूर्वक बताना है आपको कि सीकम में खरगोश के जो है सेलुलोज का पाचन तो होता है, लेकिन उसके अंदर कौन से जीव पाए जाते हैं, कौन से जीव पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, क्या होते हैं जिनके कारण वो पाचन हो पाता है सेलुलोज का, वो आपको कमेंट करके बताना है। कौन से जीव पाए जाते हैं, ऑप्शन आपके पास है, फंगस पाया जाता है, बी ऑप्शन आपके पास हो जाएगा, बैक्टीरिया पाया जाता है, सी ऑप्शन आपका है प्रोटोजोआ पाए जाते हैं, डी ऑप्शन है स्कैरिस। ठीक है, तो आपको बताना है कमेंट करके कि सीकम के अंदर कौन से जीव पाए जाते हैं। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा कि आपको मैंने सहयोग बैच में, जो हमारा सहयोग बैच चल रहा है उसके अंतर्गत मैंने आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई थी, सब चीज़ें कि यहाँ से भोजन आता है, अमाशय है, फिर देखो प्रत्याशय वगैरह ऐसे करके सारी चीज़ समझाई थी। यहाँ पर आपका सीकम था, ये वाला जो सीकम था इसी के अंदर पाचन होता है। ठीक है, सेलुलोज का बताया था ना, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये बस इसलिए दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपके माइंड में एक बार रिकॉल हो जाए। जो बच्चे सहयोग बैच से जुड़े होंगे तो उनको एक बार रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, अब देखो, अब भैया नेक्स्ट प्रश्न है क्या, अमीबा में श्वसन होता है, अमीबा में श्वसन होता है। तो अमीबा में अगर बात करें श्वसन किसके द्वारा होता है, तो ये आपको बताना है प्रसरण के द्वारा होता है, या फिर विसरण के द्वारा होता है, या फिर दोनों के द्वारा होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया जो अमीबा होता है, अमीबा में जो है जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा विसरण के द्वारा होता है। किसके, विसरण के द्वारा होता है। अमीबा वाला चैप्टर में आपको ये मिला होगा। ठीक है, विसरण के द्वारा इसमें होता है। प्रसरण के द्वारा तो आपको पता है कि जल का नियंत्रण होता है, तो ये तो होगा नहीं प्रसरण, प्रसरण तो हो नहीं सकता। ठीक, आपके पास अल्टीमेटली ऑप्शन विसरण ही जाता है। ठीक है, विसरण ही जाता है। ये कैसे होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं कि अमीबा में जो है श्वसन विसरण के द्वारा कैसे होता है। ठीक है, इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए अमीबा में श्वसन,
तो इसके लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। आप लोगों ने पढ़ा है अमीबा का श्वसन। अमीबा के अंदर जो है कोई विशेष अंग नहीं होता है। जब अमीबा की संरचना मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें कोई अंग तो बताया नहीं था। और श्वसन ऊपरी सतह से होता है। कहाँ से? जो उसके ऊपर की जो लेयर होती है, ऊपर की जो भित्ति होती है, ऊपर की जो सतह होती है, उसके द्वारा होता है। और ये होता कैसे? विसरण की क्रिया द्वारा। विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। कैसी क्रिया के द्वारा? विसरण की क्रिया द्वारा। विसरण क्या होता है? जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जब मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं, जब अणु गति करते हैं, उसको बोलते हैं विसरण। ठीक, तो उसे बोलते हैं विसरण। तो उसी मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी बताया होगा सेंट का। जैसे कमरे में अगर सेंट खोल के रख दो तो धीरे धीरे पूरे कमरे में सेंट फैल जाएगी, तो उसी क्या है? विसरण है। इसी में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आप जो शरीर उसका होता है अमीबा का, अमीबे के शरीर से बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ जाती है। तो ये क्रिया किसके द्वारा होती है? विसरण क्रिया द्वारा होती है। कौन सी? विसरण क्रिया के द्वारा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होता है। अब देखो नेक्स्ट, चले अग्न्याशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो पेप्सिन है, टाइलिन है, रेनिन है। तो यहाँ पर बात किसकी की गई? हार्मोन्स की गई है। ध्यान से देखिएगा, हार्मोन कहा गया है, हार्मोन। तो यहाँ पर हमारा इंसुलिन हार्मोन जो है वो निकलता है। कहाँ से? अग्न्याशय की लैंगरहैंस की दूपिकाओं से निकलता है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। जिन जिन रोगियों को इंसुलिन की कमी हो जाती है, उनके अंदर डायबिटीज हो जाती है, जो मधुमेह रोग कहते हैं। तो इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होगा? तो हमारा हो जाएगा मधुमेह, जिसे डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे एमसीक्यू हो गए। अब चलते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्नों की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप लोग जरूर लाइक करिएगा। चलो आप देखो निश्चित उत्तरीय प्रश्नों में, तो भैया पहला प्रश्न है कि खरगोश का दंत सूत्र लिखिए। अब खरगोश का जो दंत सूत्र होता है, यानी दांतों का जो सूत्र होता है, वो क्या होगा? वो आपको यहाँ पर लिखना है। लिखते हैं दंत सूत्र क्या होगा? ये ऊपर लिखेंगे 2033, नीचे लिखेंगे 1023 बराबर 8 बचे 2। ये कैसे है? इनको जोड़कर जोड़ेंगे 3 दिन 6, 2 8 हो जाएगा ऊपर। यहाँ पर 3 2 5 1 6, 6 नीचे आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि ऊपर नीचे, ठीक है, जबड़े उसको कर देंगे तो हमारा 28 आ जाएगा। तो टोटल 28 हमारे दांत निकल के आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न है उभयलिंगी किसे कहते हैं? जो दूसरा प्रश्न हमारा, उभयलिंगी किसे कहते हैं? तो भैया उभयलिंगी होते हैं जिसमें कि मेल और फीमेल पार्ट, ठीक है, या फिर ऐसे कह लो कि मेल और फीमेल जनन अंग जो है किसी एक ही पर उपस्थित हो, किसी एक ही पर हो, तो उसे हम बोलते हैं उभयलिंगी। आप लोगों ने फ्लावर में पढ़ा होगा, ठीक है, उभयलिंगी फ्लावर, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। अब आप लोग हैं जंतु विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो जंतु विज्ञान में हमें देखना है कि ऐसा कौन सा जंतु है जिसमें मेल और फीमेल जो जननांग होते हैं, रिप्रोडक्शन आर्गन होते हैं, वो एक ही में उपस्थित हों। ठीक है, तो इसका उदाहरण आपको याद रखना है। उदाहरण क्या हो जाएगा इसका? तो ये आपको ध्यान रखना है। उभयलिंगी किसे कहते हैं? तो उभयलिंगी में आपको यही ध्यान रखना है कि जिसमें मेल और फीमेल जननांग एक ही में उपस्थित हो, उसे उभयलिंगी कहेंगे। इसका उदाहरण आप याद रखना। उदाहरण आपका इसका हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा केचुआ। जो केचुआ होता है, केचुए में मेल और फीमेल जननांग एक ही पर उपस्थित होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा इसमें मेल और फीमेल जननांग जो होते हैं एक ही केचुए में होते हैं। अब बाकी देखो, जैसे कीट होता है, मादा मक्खी अलग होती है और नर मक्खी अलग होती है, इसी प्रकार से जैसे ह्यूमन बींग्स में, ठीक है, तो उस प्रकार से। लेकिन अपना जो उभयलिंगी है वो केचुआ है, उसी एक ही में होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, काकरोच का वैज्ञानिक नाम क्या है? काकरोच का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो काकरोच का वैज्ञानिक नाम आप बता सकते हो क्या होगा? काकरोच का वैज्ञानिक नाम पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, पोषण के चरण लिखिए। पोषण के सभी चरणों के नाम लिखिए। अब पोषण के कौन कौन से चरण होते हैं उनके बारे में पूछा है, तो ये आपको बता देते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि पोषण के चरण जो है वो कौन कौन से हैं। तो टोटल इसके 5 चरण होते हैं। जो पोषण होता है, चाहे आप अमीबा का पढ़ाए थे पोषण में, ठीक, चरण बताए थे कि 5 चरण होते हैं। कौन कौन से? अंतःग्रहण, यानी कि भोजन को अंदर लेना, ठीक, अंतःग्रहण यानी कि भोजन को कंज्यूम करना, खाना अंदर लेना। फिर उसका पाचन होना, यानी जब खा लोगे उसके बाद उसका क्या होगा? पाचन होगा। पाचन होने के बाद जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट होंगे, जो मिनरल्स होंगे, वो क्या होंगे? वो अवशोषित किए जाएंगे। जैसे कि मनुष्य में छोटी आंत में होता है ना अवशोषण, तो वो अवशोषण होगा, उसका क्या होगा? अवशोषण होगा। ठीक है, अवशोषण होने के बाद
जो न्यूट्रिएंट अवशोषित हो गए हैं अब वही न्यूट्रिएंट जाएंगे क्या करेंगे, एनर्जी पैदा करने के लिए रिएक्शन करेंगे, क्या रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, जिसे हम आत्मसात करना या फिर स्वांगीकरण करना ताकि एनर्जी पैदा हो। बाकी जो मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल होगा उसे बाहर क्या करेंगे, मल त्याग जिसे कह सकते हो, ठीक है, उसे बोलते हैं बहिक्षेपण। तो ये 5 स्टेप होते हैं पोषण के चरण। तो पोषण के टोटल कितने चरण है, 5 चरण है, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, आत्मसात और बहिक्षेपण। आपको क्लियर हो गया। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब ये क्या है भैया, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पेट का केचुआ किसे कहते हैं, तो स्कैरिस को हम क्या कहते हैं, पेट का केचुआ, स्कैरिस को, एस्कैरिस, स्कैरिस जो होता है, स्कैरिस, स्कैरिस जो है, ठीक है, स्कैरिस जो है, स्कैरिस इसको बोलते हैं पेट का केचुआ, ठीक है, इसे पेट का केचुआ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हमारे निश्चित हो चुके हैं। अब आता है अति उत्तरी प्रश्न। क्या आते हैं, अति उत्तरी प्रश्न। इसमें क्या है, पूछा है कि यकृत के कार्य बताइए, क्या यकृत के कार्य बताइए। तो यकृत के क्या क्या कार्य होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो भैया यकृत के कार्य हमारे क्या है, तो पित्त रस का निर्माण करना। आपको पता है यकृत क्या करता है, यकृत क्या करता है, यकृत जो होता है वो पित्त रस का निर्माण करता है, जो कि गाढ़ा हरा या पीले भूरे रंग का होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो पित्त रस आता है वो क्या करता है, वो वसा का एमल्सीकरण करता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक, मैंने आपको पढ़ाया था ना कि एमल्सीकरण करता है। और क्षारीय नेचर का होता है पित्त रस। पित्त रस किस नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है अमोनिया को यूरिया में बदलना। अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है, यकृत करता है। आपसे क्वेश्चन आता है ये, अमोनिया को यूरिया में बदलना का कार्य कौन है, यकृत का है। या ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के रूप में संचित करता है। नेक्स्ट है या वसा और विटामिन का संश्लेषण भी करता है, विटामिन का संश्लेषण भी करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, यकृत के कार्य हो गए। अब चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है खरगोश के दंत की विशेषता, यानी कि जो खरगोश है उसके दांतों की विशेषता आपको बतानी है। तो इसमें क्या होता है, आपको पता है इसमें कृंतक दांत, जो रत्नक दांत होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। एक ये विशेषता उसकी हो गई, ठीक है, इसकी एक ये विशेषता हो गई। इसमें दंता अवकाश भी पाया जाता है, अवकाश भी पाया जाता है, ये भी इसकी विशेषता है। तो ये विशेषताएं आपको लिखनी थी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक, क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के 2 उदाहरण लिखिए, यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका जिनमें पाई जाती हो उनके आपको उदाहरण देने हैं, उनके आपको उदाहरण बताने हैं। तो इसमें आपका क्या लिख सकते थे, तो भैया इसमें आपका आ जाएगा एक तो हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका के लिए एक तो हमारे जीवाणु है, क्या, जीवाणु, जीवाणु आते हैं, जीवाणुओं में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। एक और आता है हमारा इसका जो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि बीजीए, बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी इसका उदाहरण है। तो बीजीए और ब्लू ग्रीन एल्गी इसका उदाहरण है, ये भी आपको याद रखना है। आपके 2 नंबर पक्के हुए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है श्वसन किसे कहते हैं, क्या है, श्वसन किसे कहते हैं। तो श्वसन देख लेते हैं। देखो श्वसन की अगर बात करें तो जीवित कोशिकाओं में भोजन पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं। यानी कि जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका जो जैविक रासायनिक ऑक्सीकरण होता है। कहने का मतलब मोटा मोटा ये समझ लो कि जो भी आपका जो भोज्य पदार्थ होता है, ठीक है, उससे जो निकलता है उसके बाद उनका जैव रासायनिक अपक्रियाएं होती है, उसके अंदर जो रासायनिक अपक्रियाएं होती है उसी को हम कह सकते हैं श्वसन। क्या कहेंगे, श्वसन कह सकते हैं उसे। ऐसे भी कुछ बच्चे ऐसे भी लिख के आएंगे, भैया ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना होता है श्वसन, ठीक है। तो वहां पर अपने हिसाब से भी लिख के आए होंगे, मुझे पता है कि आप लोग लिख के आए होंगे, नहीं आप ऐसे भी टेक्निकल में भी लिख सकते हैं, ठीक कह सकते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नर एवं मादा काकरोच में अंतर बताइए। नर और मादा जो काकरोच होता है उसमें अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले तो यही आप बता सकते हो कि जो नर होते हैं उनमें नर जननांग पाए जाते हैं, मादा जो होते हैं उनमें मादा जननांग पाए जाते हैं। सिंपल, एक तो अपने मतलब मन से सोच के लिख सकते थे तुरंत। दूसरे की बात करें, एक में गुदालूम पाए जाते हैं, एक में गुदासूक पाए जाते हैं। दूसरा जो है आप लिख सकते थे कि जो गुदासूक होते हैं, गुदासूक जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके केवल और केवल नर में पाए जाते हैं, गुदासूक, और गुदालूम दोनों में पाए जाते हैं। ये भी एक अंतर था। गुदालूम क्या है, जैसे जो लास्ट जो पीछे का हिस्सा होता है इनका, ठीक है, जो एब्डोमेन इनका होता है उनके पीछे में, जैसे कि 10 नंबर ऐसे नीचे 10 नंबर होता है, 9 नंबर खंड होते हैं इनके, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऐसे पाए जाते हैं, ऐसे प्रकार से, ऐसे कोई काकरोच पकड़ के उसे देखना, ठीक, कोई काकरोच मिल जाए उसे पकड़ के देखना, उसमें जो अगर नर होगा तो उसके अंदर गुदासूक भी पाए जाएंगे, गुदालूम भी पाए जाएंगे, ठीक, ऐसे 2 होंगे वहां पर, ऐसे 2 होंगे, एक गुदालूम एक गुदासूक। फीमेल होगी तो वहां पर 2 नहीं केवल 1 होगा। ये भी एक अंतर होता है, तो इसको भी आप लिख सकते थे।
नेक्स्ट देखो, अब बात करें अमीबा में जनन की विधियां कौन कौन सी हैं। तो अमीबा में जो जनन की विधियां होती हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैंने करवाया है। तो यहाँ पर जो जनन की विधियां हमारी हो जाएंगी, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि अगर बात करें तो विखंडन है। क्या है? विखंडन है जनन की विधियों में। खंडन में क्या होता है, इसका डायग्राम समझे, इसको मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको पढ़ा चुका हूँ। आपका सहयोग बैच है जो चल रहा है, आपका सहयोग बैच, जिन बच्चों को नहीं पता है वो जान ले कि बच्चा आपका जो है एक जो चल रहा है क्या, सहयोग बैच। ठीक है, ये सहयोग बैच है। अब इसमें आपको स्पेशल इंपॉर्टेंट लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, महत्वपूर्ण क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स, यानी कि जो आपका वही पूरा नोट्स है, सिलेबस का नोट्स है, वो आपको मिलता है, हैंड रिटन मिलता है, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर वगैरह, ये सारी चीजें मिलेंगी। सिर्फ और सिर्फ ये 200 रुपए का है। एक बार आपको पेमेंट करनी है, बार बार कोई पेमेंट नहीं करनी है, सिर्फ 200 रुपए आपका पेमेंट करना है। अगर आप इच्छा रखते हैं पर अच्छा नंबर लाने की, कि हमें भी भैया अच्छा नंबर एक बार, क्योंकि ये एक बार आने वाला है, इस पर स्मार्ट वर्क मेहनत मेरी है और आप लोगों का सपोर्ट है। ठीक है, आपको भी पता है कि 200 रुपए में आजकल क्या आता है। ठीक, तो आप लोग भी जानकर इतने समझदार हैं, हो सकते हैं कि आप लोग अगर इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। इसमें मैंने इसको ऑलरेडी करवा रखा सब कुछ, तो इसका पीडीएफ वगैरह अगर बात करें तो सब कुछ उसी में मिलेगा। ताकि मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दे रहा हूं यहाँ पर, जो बच्चे सहयोग बैच के होंगे, ताकि उनका रिकॉल हो जाए एक बार। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको विखंडन बताया था, जिसमें कि भैया केंद्रक होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर 2 भागों में बढ़ जाता है, इससे 1 से 2 हो जाते हैं। इससे क्या होता है, 1 से 2 हो जाते हैं, 1 से ये 2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलो आप चलते हैं नेक्स्ट पर, आप चलते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या है, नेक्स्ट विधि मैंने आपको बताई थी पुट्टी भवन। क्या? पुट्टी भवन बताई थी, पुट्टी भवन। और ये कब होती है? विपरीत परिस्थितियों में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि ये विपरीत परिस्थितियों में होती है। जब अमीबा के पास कोई अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती, विपरीत परिस्थितियां होती हैं, उस समय ये करता है, वो इस समय इसको करता है। यहां पर देख लीजिए, ये होता है पुट्टी भवन, ये होता है पुट्टी भवन। किसमें कैसे कैसे लेयर बन जाती है, लेयर बन के यानी 3 लेयर बनती है, 3 लेयरें बनती है। जब इसका अनुकूल समय नहीं होता उस समय होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके ये अमीबा बाहर आ जाता है। इसमें कोई ये होता है ना कि इसमें कोई वृद्धि नहीं होती है, इसमें कोई वृद्धि इसकी नहीं होती है, यानी जो अमीबा था वही रहेगा, बस अपने को विपरीत परिस्थितियों में बचा लेता है। ठीक है, अपने को विपरीत परिस्थितियों में छिपा लेता है, बचा लेता है, बस ये समझ लो। ठीक है, बाद में जो अमीबा इसके अंदर था वही अमीबा बाहर निकला जाता है जब अनुकूल अवस्था आ जाती है। तो इसी प्रकार से आगे क्या आता है भैया, विखंडन आता है। क्या? विखंडन मैंने आपको बताया था, विखंडन वगैरह मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से बीजाणु जनन वाला मैंने आपको करवाया था, बीजाणु जनन, ये सब कुछ आपको करना है बेहतर तरीके से। पुनरुद्भवन है। ठीक है, इसको पूरा थ्योरी में फिर से रिकॉल कराऊंगा तो मेरे लिए भी समस्या हो जाएगी, क्योंकि मेरे फ़ोन में इतनी कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, कि पूरी बहुत 1-1.5 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर पाऊँ, तो ये समस्या मेरे पास भी है। इसलिए मैं इसका जो आपका बैच है उसमें ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना है, स्कैरिस के मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसके बारे में उसका करना है। ये सभी चीज़ें, इसकी थ्योरी जो है वो आपको सहयोग बैच में करा दी जाएगी। उसको मैं यहाँ पर बार बार जो उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, वरना मेरे पास भी कैपेसिटी है फ़ोन की कम, और स्टोरेज की समस्या हो जाती है। इतने लंबे वीडियो को शूट करें, उसके बाद एडिट करें, फिर अपलोड करें। इसलिए वीडियो में जितना आपका अंत तक है, अंत तक आपके सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो मैं कवर कर देता हूँ, उसके बाद में जो चीज़ें हैं वो आपको उसके साथ मिल जाएंगी। ठीक है, सहयोग बैच में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखें, रक्त के कार्य बताइए। रक्त के कार्य, रक्त वाला चैप्टर पूरा आपको पढ़ा चुका हूं मैं। नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में, जैसे स्कैरिस के जीवन चक्र या फिर काकरोच के जननांगों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये है फिर खरगोश का पाचन तंत्र। खरगोश का पाचन तंत्र पूरा मैं आपको करवा चुका हूँ। खरगोश का पाचन तंत्र मैंने आपको पूरा करवाया है। तो कुछ ऐसा ही आपको, जैसे पाचन तंत्र मैंने आपको कराया था पूरा, खरगोश का पाचन तंत्र इस प्रकार से, यही पूरा जो है आपको यहाँ पर भी करना था, डिटेल में इसको यहाँ पर बढ़िया से लिखना था सब चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें करनी थी आपको, तो ये वाली चीज़ें आपको ऐसे लिखना होगा इसमें। ठीक, थ्योरी पूरी आपको मिल जाएगी सहयोग बैच में, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। चलो नेक्स्ट देखो, आपका क्या है, नेक्स्ट है या खरगोश के श्वसन तंत्र के बारे में लिखना था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 17 नंबर, केचुए में निषेचन व भूड़ीय विकास का वर्णन कीजिए अथवा निम्न पर टिप्पणी कीजिए। समूह रक्त और हृदय। आप लोग को यहाँ जो अर्धवार्षिक पेपर हो रहे होंगे, तो हो सकता है टीचर ध्यान ये रखा हो कि आपको जो जो पढ़ाया, जो जो चैप्टर पढ़ाया उसी से क्वेश्चन पूछा गया हो। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं जो अर्धवार्षिक पेपर आपके होते हैं तो वहाँ पर पूरे आपका सिलेबस से क्वेश्चन रखते हैं टीचर लोग। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, जैसा भी प्रश्न आपका पत्र आएगा उसमें से बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो सीखने को मिलेगी हम लोगों को। ठीक है, क्योंकि जो टीचर अर्धवार्षिक पेपर बनाता है और कहीं ना कहीं वही टीचर आपका बोर्ड के पेपर बनाने के लिए भी सिलेक्ट किया जाता है।
ठीक है, बोर्ड की तरफ से, तो वो भी पेपर आपका सिलेक्ट करेगा। तो हमारे पास मैक्सिमम बच्चों के सपोर्ट है, प्यार है, बच्चों ने पेपर दिए हैं, तो वहीं से मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन सा पेपर कहाँ पर आ रहा है और कैसे कौन सा कोई नया क्वेश्चन आएगा। तो ऑलरेडी मैं आपको सहयोग बैच में उसकी PDF वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, जिन बच्चों ने सहयोग बैच नहीं ज्वाइन किया है जरूर ज्वाइन कर ले। बहुत ही मिनिमम बाबू फीस है, 4 से भी कम फीस है समझ लो। अब पूरा आपका 5-6 महीने का कोर्स है, पूरा जो है आपका 200 रुपये में है, आराम से अपना कवर कर सकते हो, वो भी विथ शॉर्ट नोट्स के साथ। ऐसा नहीं कि पूरा कुछ भी, बढ़िया तरीके से एक कंसाइज वे में क्या क्या लिखना है, कैसे फॉर्मेट आप लिखना है कॉपी, वो सब कुछ आपको मिल रहा है। बढ़िया तरीके से अपना अच्छा स्कोर कर सकते हो इससे। ठीक है, तो आई होप अगर आपकी इच्छा हो ज्वाइन करना चाहें तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मुझे इस नंबर पर 90 26 388 649 पर। ठीक है, और बाकी आप लोग जैसा भी चाहें। थैंक यू सो मच सभी का, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। बाकी हम तो मॉडल पेपर आपको देते रहेंगे, इसी प्रकार से डेली सॉल्व करते रहेंगे आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।